सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, इसका नाम है होल नंबर्स, इसकी पेज नंबर 31 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यूजिंग द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का यूज़ करते हुए नंबर लाइन बना के शो करके आपको ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो इस तरह से हम अंदाज से बना लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम नंबर की मार्किंग कर देंगे। ये हमारा 0 हो गया, 1, 2। यहाँ इसे थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 वैसे कर लो तो आपका 12 आता है, यहाँ पर 10 ही तक है। इसका मतलब कम से कम 12 तक तो मार्किंग दिखनी चाहिए। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके पहले चेक कर सकते हो कि हमको कितनी बड़ी नंबर लाइन बनानी है। तो यहाँ पर हम 11 बना लेंगे, यहाँ पर 12। और लंबा भी आप कर सकते हैं, 13, 14 तक बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा 12 से ही काम हो जा रहा है तो हम यहीं तक बनाएंगे। इसलिए आप पहले इस तरह से ये एरो ना बनाना, पहले लाइन खींच लेना और उसके बाद अगर आपका उतना बन गया तो ठीक है, नहीं तो मान लो आपको बड़ा करना पड़े, यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो कि जो पहला वाला नंबर है उसको हम मान लेते हैं जंप, यानी कितना जंप लेगा, कितनी बार वो कूदेगा, ये पहले वाले नंबर को मान लेते हैं। और एक बार में वो कितना लंबा जंप करेगा उसे दूसरे वाले नंबर मान लेते हैं। यानी 6 क्या है, लेंथ ऑफ जंप। लेंथ का मतलब ये है कि एक बार में वो कूद के कहाँ पहुँचेगा। जैसे मान लो वो 0 पे खड़ा है तो अगर लेंथ ऑफ जंप हमारी 6 है, यानी दूसरा वाला नंबर 6 है, इसका मतलब वो कूद के सीधे वो 6 वाले नंबर पे पहुँच जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 को पार करते हुए 6 पे पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो पहला वाला नंबर हमको क्या बताएगा, कितना जंप करना है, और दूसरा वाला नंबर कितना लंबा वो जंप करेगा, यानी एक बार कूदेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 0 से। कोई भी दो नंबर दिया हो, स्टार्ट हम 0 से करेंगे। तो जैसे कि हमको यहाँ देखो 6 दिया हुआ है ना, यानी एक बार वो कूदेगा तो 0 से 6 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 0 से स्टार्ट करेगा, जो दूसरा वाला नंबर है उसको ऐड कर देना है, यानी 6 है तो +6 कर लो, कहाँ पहुँच जाएगा, 6 पे पहुँच जाएगा। तो चलिए पहुँचा लेते हैं। ये एक बार इस तरह से कूदेगा और ये 6 पे पहुंच जाएगा। अब उसको कितना जंप करना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ कितने जंप होंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 बार जंप करेगा, यानी एक और बार जंप करेगा। अब वो 6 पे पहुंच गया है, फिर से हम 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। यानी अब यहाँ से कूदेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 12 पे पहुँच जाएगा। तो फाइनली जहाँ पहुँचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस द टिप ऑफ एरो इन सेकेंड जंप, तो 2 बार जंप करना था, तो जितना जंप करना है उस वाले जंप की बात करेंगे हम। 2 बार जंप करना है तो सेकंड वाले जंप में एरो जहां पहुंचेगी, कहां पहुंची आप देख सकते हो, दूसरे वाले जंप में। ये पहला वाला जंप था हमारा, ये दूसरा वाला जंप था, 2 ही बार जंप करना था। तो जो लास्ट वाला जंप होगा वहां पर एरो की जो टिप है, एरो की जो नोक है, ये होती है ना, ये नोक होती है इसकी, ठीक है। तो एरो की टिप कहाँ के रुक रही है, 12 पर रुक रही है। तो यही लिखा हुआ है, सिंस द टिप ऑफ एरो इन द सेकेंड जंप इज एट 12, 12 पे आके रुक रही है, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होगा, 12 होगा। तो इस तरह से आपको बना के और लिख के दिखा देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया ना कि पहले वाले को आप जंप मान लो और दूसरे वाले को जंप की लेंथ, यानी कितनी लंबी वो छलांग लगाएगा, एक बार कूदेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा। इसको आप उल्टा भी कर सकते थे, यानी आप क्या करो, 6 को जंप मान लो, यानी कितनी बार कूदेगा, 6 बार कूदेगा, और एक बार में कितना कूदेगा, 2 कूदेगा। तब आपकी नंबर लाइन दूसरी तरह से बनेगी, लेकिन वो भी सही होगा। तो चलिए हम बना लेते हैं उसे भी। तो हमें निकालना है 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इस बार हमने क्या कर लिया है कि जो दूसरा वाला नंबर है उसको हमने जंप मान लिया, यानी कितनी बार कूदेगा, 6 बार कूदेगा, और एक बार कूदेगा तो वो कितना लंबा जंप करेगा, 2 यूनिट का जंप करेगा। तो जैसे मैंने बताया, जंप करने के स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 0 से होगी। तो जो वैल्यू है, जो जंप की लेंथ जैसे 2 है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 0 के बाद ये 1 और 2, यानी जो दूसरा वाला नंबर है वहाँ पर आकर ये रुकेगा। और इस तरह से भी आप निकाल सकते हो कि 0 पे है, इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये 2 पे पहुँच जाएगा। फिर 2 पे जब पहुँच जाएगा फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 पहुँच जाएगा। जब 4 पे पहुँच जाएगा उसमें फिर 2 ऐड करेंगे, तो जहाँ पहुँचता जाए उसमें 2 ऐड करते जाओ, जितनी वैल्यू आएगी वहीं पर एरो रुकेगी, ठीक है। तो 0 से जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 2 पे पहुँचेगा। फिर 2 से जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 4 पे पहुँचेगा। फिर 4 में 2 ऐड करोगे 6 आता है, यानी अब ये कूद के कहाँ पहुँचेगा, 6 पे पहुँचेगा। 6 + 2 8 होता है, तो यहाँ पहुँच जाएगा। 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है। 10 + 2 12 होता है। तो कितना जंप हो गया, 6 जंप इसको करने थे। तो फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जंप। तो छठे वाले जंप पे वो कहाँ पहुँचा है, जहाँ पहुँचा होगा वही उसका आंसर होगा। तो इसमें भी ऐसे ही आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिंस द टिप ऑफ एरो इन। अब इस बार कितना जंप कर रहा है, पहले वाले में हमने 2 जंप कराए थे, इस बार हमने 6 जंप किए हैं, तो यही हम लिख देंगे इन द सिक्स्थ जंप इज एट 12। तो यहाँ पर देखो आंसर वही आ रहा है, जंप करके 6 बार जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 12 पे पहुँचेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12। तो चाहे पहले वाले नंबर को जंप मान लो या दूसरे वाले को मान लो, आंसर आपका सेम आएगा, बस नंबर लाइन दोनों में अलग अलग बनेगी। तो इन दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो, दोनों ही सही हैं। अब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो दोनों ही 3 है, यानी 3 बार कूदेगा, एक बार में वो 3 जंप लेगा। तो 0 से स्टार्ट करेगा, पहली बार कूदेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा। फिर 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाता है, तो ये दूसरी बार 6 पे पहुँच जाएगा। फिर 6 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है, 9 होता है, तो ये 9 पे पहुँच जाएगा। 3 बार जंप करना था, 3 बार जंप कर गया, कहाँ पहुँचा, ये 9 पे पहुँचा। तो आप यही लिख दोगे, सिंस द टिप ऑफ एरो इन थर्ड जंप इज एट, कहाँ पहुँच रहा है, 9 पे पहुँच रहा है, इज एट 9, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 9 होता है। तो ये आंसर हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो, चाहे 4 जंप मान लो या 2 जंप मान लो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए मैं दोनों ही करके आपको बता देता हूँ कि पहले में हम मान लेते हैं कि ये 4 बार कूदेगा, और दूसरा वाला नंबर फिर क्या बताएगा, एक बार में वो कितना कूदेगा। तो एक बार में वो 2 यूनिट कूदेगा, यानी 0 से पहले वो 2 पे जाएगा, फिर 2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4 पे पहुँच जाएगा। फिर 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, 6 पे पहुँच जाएगा। 6 + 2 8 होता है। कितनी बार जंप करना था, 4 टाइम्स जंप करना था, 4 बार जंप करना था, तो 4 बार ये जंप कर गया, 8 पे पहुँच गया। तो यही लिख दोगे, सिंस द टिप ऑफ एरो इन फोर्थ जंप इज एट 8, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 8। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इस बार हम क्या कर लेते हैं, 2 को जंप मान लेते हैं, यानी कितनी बार कूदेगा, 2 बार कूदेगा। तो पहला वाला जो नंबर है यानी 4 क्या बताएगा कि एक बार में कितना वो कूदेगा, यानी 0 से जब कूदेगा तो वो 4 पहुंच जाएगा। तो 0 से ये कूदा, 4 पे पहुंच गया, तो इस 4 को ही हमको ऐड करते हुए जाना है। अब 4 पे पहुंच गया तो 4 + 4 क्या होता है, आप कहोगे 8 होता है। तो दोबारा जब वो कूदेगा तो 8 पे पहुंच जाएगा। और 2 क्या बता रहा है हमारा, कितनी बार जंप करेगा, 2 बार जंप करना है, 2 बार जंप कर चुका, अब ये 8 पे पहुंच गया। सिंस द टिप ऑफ एरो इन सेकेंड जंप इज एट 8, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 8। तो देख रहे हो दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन जो नंबर लाइन है वो अलग अलग हमको दिख रही है। तो कोई एक ही आपको बनाना है जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारी ट्राई दीज हो गई। और भी ट्राई दीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।